फर्नीचर की अमाउंट लिख दो 4000। अभी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, ये समझ आई नहीं तो बहुत बच्चों को, तो उन्होंने 1 लाख पे 10% निकाल दिया, डेट इज़ कॉल्ड एज 10,000 और ख़त्म कर दिया। तो वैसे नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देख कैसे करना है। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना आपके पास, अभी टोटल फिलहाल आपके पास कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट, तो वो बोल रहे हैं 1 लाख का अमाउंट है, सॉरी कितना है, 1 लाख आपके पास टोटल लैंड एंड बिल्डिंग है। और उसमें वो क्या बोल रहे हैं मालूम है, एडिशन किया था आपने, ये जो आपके पास 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, उसमें आपने 40,000 का एडिशन किया था। कब? 1 जुलाई 2019 को। ईयर कब ख़त्म हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। बट आपने बीच में एक और लैंड एंड बिल्डिंग क्या करी थी, एडिशन करी थी 40,000 के। मतलब क्या, तो आपके पास अभी 1 लाख है, उसमें से 40,000 ये आपके पास स्टार्टिंग से नहीं था, ये कब से था एडिशन? 1 जुलाई से था। तो 40,000 आपके पास 1 जुलाई से है, और बाकी का जो रिमेनिंग है वो स्टार्टिंग से, मतलब 1 अप्रैल से आपके पास ऑलरेडी था। तो मतलब आपके पास अभी टोटल 1 लाख है, और वो बोल रहे उसमें से 40,000 आपने अभी परचेस किया जुलाई में, तो स्टार्टिंग में कितना था? तो मतलब इन शॉर्ट में आपके पास स्टार्टिंग में कितना था? 60,000, और फिर बाद में ये 40 आपके पास आए, और फिर आपके पास टोटल हो गया 1 लाख। डन। अभी इन दोनों के ऊपर आपको अलग से डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, ये याद रखना है। तो 10% लैंड एंड बिल्डिंग पे डिप्रिसिएट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% दोनों पे पहले निकालो। तो 40,000 का 10% और इसका भी 10% निकालो पहले, ठीक है। ये आंसर आएगा 4,000 और ये आंसर आएगा 6,000। बट अभी क्या है, आप डेप्रिसिएट जब करते हो, जब आपके पास मशीन आती है, जब आपके पास फर्नीचर आता है, उस डेट से लेके आप डेप्रिसिएट करते हो। तो आपके पास ये जो जुलाई में आया है वो 40,000 का है, वो कब आया है? जुलाई में आया है। तो जुलाई से डेप्रिसिएट कैलकुलेट होगा, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च, 9 महीने का इस पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये आपके पास 9 महीने ही था, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेके मार्च तक जाओ, 1 जुलाई बोला है, 1 जुलाई तो जुलाई पूरा आएगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ होते हैं। और ये अप्रैल से है भाई, स्टार्टिंग से, तो ये 12 महीने का। तो 12 महीने का करोगे तो भी कैसे होगा? 12 डिवाइड बाई 12, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। डन। तो ये 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो अभी डेप्रिसिएशन इसका कितना आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये कर दो, 3 4 ज़ा 12,